बच्चों, आज के क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम 10वीं कक्षा के माध्यमिक हिंदी व्याकरण पुस्तक की पढ़ाई करेंगे। तो पहला हमें यह जानना बहुत ही ज़रूरी है, हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें व्याकरण पढ़ने के लिए पहले हमें व्याकरण के नियमों को भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम व्याकरण के नियमों को जानकर ही भाषा का सही प्रयोग कर सकते हैं। इससे बोलने और लिखने में गलती नहीं होगी। इससे हम अपनी बात को अधिक साफ और सरल ढंग से कह सकेंगे। अगर हम व्याकरण पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें व्याकरण का नियमों को हम सही तरह से जान पाएंगे और हमें बोलने में और लिखने में कोई भी गलती नहीं होगा। भाषा के 3 अंग है, ध्वनि, शब्द या पद्य तथा वाक्य। भाषा के 3 अंग होता है, इसको तुम लोग याद रखो, ध्वनि, शब्द या पद्य तथा वाक्य। इन सब के बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लेना जरूरी है। हर ध्वनि का उच्चारण कैसे और कहाँ से होता है यह ठीक ठीक जान ले, ताकि उसका उच्चारण आप शुद्ध रूप से कर सके। हम ध्वनि का उच्चारण कहाँ और कैसे करते हैं, अगर हमें उसको अच्छी तरह से हम जान लेंगे तो हम हिंदी का उच्चारण सही तरह से, ठीक तरह से हम कर सकते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ण और अक्षर आप शुद्ध रूप से कर सके। विशेष रूप से मात्राओं और संयुक्त व्यंजनों को शुद्ध लिखना जरूरी है। जब हम हिंदी के मात्रा लिखते हैं और संयुक्त व्यंजन भी लिखते हैं, उसको शुद्ध रूप से लिखना बहुत ही जरूरी है। आपकी हस्तलिपि सुंदर हो, इसकी कोशिश करें। जब आप लिखते हो तो हस्तलिपि सुंदर हो, मतलब आप सुंदर रूप से, माने सुंदर सुंदर अक्षर करके लिखिबा निहाती दरकार, निहाती जरूरी अटे। चंद्रबिंदु और अनुस्वार का सही प्रयोग करें। कहाँ पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है, कहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग होता है, इसका भी सही उपयोग करना चाहिए। माने कौटी चंद्रबिंदु ठीक रे लिखा पड़ो, कौटी अनुस्वार भी देवा पड़ो, ताको मध्य देखिकी हमको ठीक रूपे प्रयोग करना उचित। कई शब्दों में अनुस्वार का उपयोग होता है, इसका ख्याल रखें। हिंदी में निम्न ध्वनियों का उच्चारण ठीक से सीखना जरूरी है। माने कौटी अनुसार उच्चारण होची, कौटी चंद्रबिंदुर उच्चारण ताको देखिबा आवश्यक अटे। ता सहित कौन हिंदी रे जो ध्वनि गुड़ाक अच्छी ताको मध्य ठीक से शिखिबा बहुत जरूरी। रु, ए, ओ, ज, य, ब, व, ल, स, क्ष, ज्ञ आदि इन ध्वनियों का उच्चारण हमें ठीक से करना जरूरी है। खास बात यह है कि अनेक ध्वनियों का उच्चारण ओडिया उच्चारण से भिन्न है, इसे ठीक से समझ लेना चाहिए। माने अन्य ध्वनि गुड़िक उच्चारण आ हिंदी उच्चारण मध्य किसी अक्षर जोटा कि हिंदी उच्चारण किसी अलग हुए आ ओडियार उच्चारण मध्य किसी अलग हुए, ताको जानिबा निहाती दरकार। ऐसा प्रयत्न करें कि हमारी बोली और लिखत भाषा स्वाभाविक लगे। हमें ऐसे लिखने के वक्त हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम जो बोलते हैं, जो लिखते हैं, वो स्वाभाविक लगे, वो ठीक लगे। तो इसके लिए निम्नलिखित बातें पर ध्यान दें। नंबर 1, हर्ष स्वर और उनकी मात्रा का लघु उच्चारण करें, लेकिन दीर्घ स्वर और उनकी मात्रा को उच्चारण लंबा करें अथवा बल लगाकर करें। जो हर्ष स्वर होता है उसको उच्चारण हमें लघु करें और दीर्घ स्वर का उच्चारण लंबा करें। तो दीर्घ स्वर मतलब उसका उच्चारण हमें लंबा करना चाहिए, हर्ष स्वर का उच्चारण हमें लघु या छोटा करना चाहिए। नंबर 2, लिखते समय शब्दों के रूप को ठीक से देखें, उसे याद रखें और सही मात्रा लगाकर लिखें। जब हम लिखते हैं तो शब्द का रूप को हम सही तरह से देखें और याद रखकर लिखें। माने देखिबा ठीक रे हमें देखिबा और मन रखी कि हमको लिखिबा दरकार, लिखिबा आवश्यक। ऊपरी नज़र से शब्द की वर्तनी को देखने से भूल होती है, अतः सावधान रहे। माने भल के ध्यान न रखी कि देखिबा निहाती दरकार। नंबर 3, हिंदी में रू का उच्चारण री होता है, ओडिया की तरह रू नहीं होता। माने हिंदी रे रू उच्चारणटा री बोली कहुए, ओडिया रे आम ऋषि कहबा, किंतु हिंदी रे कौन कहुए, ऋषि बोली कहुए। रू का उच्चारण री होता है।
ए और ओ का उच्चारण मूल स्वर की तरह होता है, ऐ और ओ की तरह संयुक्त स्वर की तरह नहीं। सेमती ए और ओ र उच्चारण मूल स्वर हुए किंतु ऐ और ओ र उच्चारण संयुक्त स्वर की तरह नहीं, संयुक्त वर्ण परी हुए नहीं, संयुक्त स्वर परी हुए नहीं। नंबर 4, हिंदी में ज और य दो ध्वनियाँ है, इसका उच्चारण सीखे। आम ओडिया रे अच्छी दुईटा ज, वर्गे ज अंतस्थ ज अच्छी, किंतु हिंदी में कौन गोटे ज कहुए गोटे य कहुए। हिंदी में ज और य दो ध्वनियाँ है, माने ओडिया रे दुईटा जाक आम ज बोली कहू, दुईटा ज वर्गे ज अंतस्थ ज, किंतु हिंदी में कौन हुए गोटे ज कहुए गोटे य कहुए। हिंदी में ज और य दो ध्वनियाँ है, इसका उच्चारण सीखे। ओडिया की तरह हिंदी में एक और य ध्वनि नहीं है। ओडिया की तरह हिंदी में एक और य ध्वनि नहीं है, माने ओडिया रे जमती अच्छी हिंदी रे सेमती नाही। हिंदी रे ताको अलगा गोटे ओडिया जम दुईटा ज कहबे, हिंदी रे ताको ज न कहि जोटा गोटे ज कहबे आ गोटे य बोली कहा जाए, से कथा दीजिए। नंबर 5, हिंदी में कहीं पर ब और कहाँ पर वो का प्रयोग होता है देख ले। हिंदी में कहाँ ब लिखा जाता है, कहाँ वो लिखा जाता है, इसका भी देखना बहुत जरूरी है। जैसे देखो ओडिया में कवि, ओडिया रे कवि लिखुचे कि हिंदी क्या लिखा है कवि। ओडिया लिखुचे पवन, हिंदी क्या लिखेंगे पवन। इसका उच्चारण करना जरूरी है और ये भी देखना जरूरी है कि कहाँ पर ब लिखा है, कहाँ पर वो लिखा है। हिंदी में ओडिया वाली र ध्वनि नहीं है, सब ल है। ओडिया में हम ल लिखते हैं तो हिंदी में ल नहीं, सब जगह ल लिखा जाता है, माने ल बोली गोटे अक्षर हिंदी रे नहीं, हिंदी रे सब स्थान में ल बोली लिखा जाए। नंबर 7, यह जान ले कि हिंदी में स तालव्य है और स वस्तज। ओडिया रे 3टा स अच्छे, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, मगर हिंदी में स फास्ट स जोटा ओडिया रे तालव्य स, हिंदी रे सेटा तालव्य, और ओडिया जो दंत स अच्छी हिंदी सेटा वस्तज। नंबर 8, हिंदी में शब्द के अंत में अ उच्चारण नहीं होता, हलंत उच्चारण होता है। जब हिंदी हम शब्द उच्चारण करते हैं इसमें अ उच्चारण शब्द के अंत में, जो ओडिया में शब्द के उच्चारण में अ होता है, जैसे मैंने ओडिया रे कहचे आम कलम कमल एमती कहचे, तो हिंदी में कैसा होता है कलम कमल, हिंदी में अंत में उसका हलंत लगता है। नंबर 9, प्रत्येक भाषा का अपना एक लहजा होता है, यह शब्द और वाक्य दोनों स्तरों पर होता है। माने प्रत्येक भाषार वाक्य रे गोटे गोटे अच्छी अर्थ अच्छी, उच्चारण गोटे अलग अलग प्रकार हम, तो सेटा आम केमिति गोटे शब्द गोटे भाषार शब्द गुड़िक आम केमिति उच्चारण करवा ताको आमको देखा निहाती आवश्यक अटे। रेडियो और से कौन करवा, रेडियो और टेलीविज़न के कार्यक्रमों से हिंदी बोलने की शैली सीखने का लाभ उठाइए। रेडियो और टेलीविज़न जो हिंदी भाषा कहते आम शुणा, रेडियो रे शुणा, टेलीविज़न देखा, देखिकी आम अभ्यास करवा उचित। नंबर 10, हिंदी बोलते समय वक्ता या कहने वाला कभी दीर्घ मात्राओं पर बल देता है तो कभी किसी शब्द पर, इसे बलाघात कहते हैं। माने हिंदी रे जो लोक जो कहते से मैंने केतबे को शब्द लंबा उच्चारण कर शब्द छोट उच्चारण कर देखा, जो शब्दटा बहुत लंबा दीर्घ उच्चारण कर बलाघात बोली कहुच्छे। राष्ट्रपति शब्द का उच्चारण करते समय रा पर बल पड़ता है, राष्ट्रपति इसे उच्चारण करते समय बल देता है रा शब्द पर। कभी कर्ता पद पर, कभी कर्म पद पर और कभी क्रिया पद पर बल पड़ता है। बल ऐसे कभी किस पद पर पड़ जाता है, कभी कर्ता पद पर, कभी कर्म पर, कभी क्रिया पर भी बल पड़ जाता है। पूरे वाक्य को एक लहर में बोला जाता है। हिंदी जब हम हिंदी के वाक्य बोलते हैं तो एक ही लहर में हमें हिंदी वाक्यों को बोलना चाहिए। वाक्यों को भी बोलने का ढंग होता है, इसे सीखिए। हम कैसे हिंदी के वाक्यों को ठीक तरह से बोले, इसको भी हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। बच्चों, आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद।